टुडे विल बी डूइंग सब्जेक्ट मैथ्स ऑफ क्लास 7th। ये हमारा सेकंड पीरियड है। जैसे फर्स्ट पीरियड मैंने कॉमन किया था 6th के साथ, जिसमें हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि इंटरनेशनल नंबर सिस्टम और इंडियन नंबर सिस्टम के बारे में देखा था। ठीक है ना। अब देखते हैं नंबर्स के क्या टाइप्स होते हैं। नंबर्स के टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इनको काउंटिंग नंबर्स कहते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं। 1 2 3 4 इनको क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। तो आपका वर्क रहेगा, जो भी मैं डेफिनेशंस करवा रही हूँ उसको आपको नोटबुक में एज अ क्लास वर्क में रखना है। तो आज हम सिर्फ डेफिनेशंस ही पढ़ेंगे, तो डेफिनेशंस को एक बार अच्छे से लर्न भी करना है और लिखना भी है। नेक्स्ट इज होल नंबर। होल नंबर क्या होता है? ऑल द नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। मतलब जैसे नेचुरल नंबर 1 से शुरू हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट तक चलता है। होल नंबर शुरू होता है ज़ीरो से, मतलब इसमें ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो ज़ीरो एक होल नंबर है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि सारे नेचुरल नंबर क्या होते हैं? होल नंबर होते हैं। ठीक है ना। जैसे 1 से शुरू हो रहा है तो ये 1 जो है, 1 2 3 4 ये सारे नेचुरल नंबर भी कहा जाता है इनको। ठीक है ना। अब इंटीजर्स क्या कहते हैं? इंटीजर्स एक ऐसे नंबर्स होते हैं दैट ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ठीक है ना। जो ज़ीरो और ज़ीरो से के नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरफ के जो वैल्यूज़ होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? इंटीजर्स, जो नंबर लाइन में फॉर्म करते हैं। जैसे ये नंबर लाइन हम बनाते हैं, ये 0 है, 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4 और इस तरीके से चलता जाता है। तो इनफाइनाइट तक, ये इनफाइनाइट का साइन है, इस तरीके से हम इनफाइनाइट बताते हैं, मतलब एंडलेस। रैशनल नंबर्स किसको कहते हैं? एनी नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन P/Q फॉर्म। ठीक है ना। जो हम अपॉन में, मतलब फ्रैक्शन में उसको रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें Q जो है ज़ीरो नहीं होना चाहिए। जैसे -1/3, 4/5, 7/11 या 2/3। कोई भी नंबर जो अपॉन फॉर्म में है, ठीक है ना, जिसमें न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर ये प्रेजेंट हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स। नेक्स्ट है प्राइम नंबर्स। A prime number is a whole number with exactly two integral divisors, 1 and itself. जो नंबर सिर्फ 1 के टेबल में और वो खुद के ही टेबल में जाए, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। ये डेफिनेशंस ये आपको अच्छे से लर्न करने हैं, क्योंकि ये बेसिक चीज़ होती है जो आपको बड़े क्लासों तक इसको याद रखना पड़ता है। तो प्राइम नंबर्स क्या होता है? जैसे 2 है तो ये 2 सिर्फ 1 के टेबल में और 2 के टेबल में जाएगा। 3 है जो 1 के टेबल में और 3 के टेबल में जाएंगे। ठीक है ना। अगर मैं 4 कहूँ तो 4 प्राइम नंबर्स नहीं है, क्योंकि ये 1 के टेबल में भी जाता है, 2 के टेबल में भी जाता है, 4 के टेबल में भी जाता है। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? जो सिर्फ 1 और खुद के ही टेबल में जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राइम नंबर्स। ठीक है ना। इसमें ये कहा है कि 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 2 सबसे छोटा है। और इवन का मतलब होता है जो 2 में डिवाइड होता है, 2 के टेबल में जाता है। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे इवन नंबर्स होते हैं जो 2 के टेबल में जाते हैं। ओके। अब कॉम्पोजिट नंबर्स किसको कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स जिसके बहुत सारे डिवाइजर्स होते हैं। द नंबर इन विच द होल नंबर विथ मोर देन 2 इंटीग्रल डिवाइजर्स, 2 से ज़्यादा डिवाइजर होते ही उसको हम क्या कहते हैं? होल नंबर्स। ठीक है ना। सॉरी, उसको क्या कहते हैं? हम कॉम्पोजिट नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉम्पोजिट नंबर्स। जैसे 4 है तो 4 देखो, 4 1 के टेबल में भी जाता है, 2 के टेबल में भी जाता है और 4 के टेबल में भी जाता है। तो इसके डिवाइजर्स ज़्यादा है। ठीक है ना। और प्राइम नंबर्स में सिर्फ 1 और वो खुद। तो प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर्स का डिफरेंस समझ में आ गया। अब को प्राइम नंबर क्या होता है? को प्राइम नंबर्स ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर्स होते हैं, मगर उनके बीच में जो है डिफरेंस नहीं होता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये मैंने 1 to 10 लिखा है यहाँ पे। ठीक है ना। 1 को हम ना ही प्राइम नंबर ना ही कॉम्पोजिट नंबर कहेंगे। ठीक है ना, क्योंकि वो उसमें इंक्लूड ही नहीं होता। अब 2 से शुरू करते हैं। अब देखो 2 सिर्फ 2 के टेबल में जाएगा और 1 के टेबल में जाएगा। 3 के टेबल में और 1 के टेबल में। ओके। अब 4 1 के टेबल में जाता है, 2 के टेबल में भी जाता है और 4 के टेबल में भी जाता है। उसके फैक्टर्स कहते हैं इसको। हम अपने फैक्टर्स पढ़ा होगा लास्ट क्लास में। 5 जो है 1 के टेबल में और सिर्फ 5 के टेबल में। ठीक है ना। 6 जो है 1 के टेबल में भी जाता है, 2 में भी जाता है, 3 में भी जाता है और 6 में भी जाता है। अब 7 जो है
वो 1 के टेबल में जा रहे हैं और 7 के टेबल में जा रहा है, ठीक है ना। अब कुछ ऐसे जो है नंबर्स, जैसे मैं आपको बताती हूँ 2 और 3, ये 2 और 3 के कॉमन, इसमें से कॉमन जो होता है वो कॉमन डिवाइज़र क्या होता है, 1 होता है। मतलब इसमें जो कॉमन फैक्टर्स निकलते हैं वो क्या है, 1। तो इनको हम क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर, मतलब पास पास में, और उनकी कॉमन HCF क्या है, 1। अब जैसे इसको ले लो, 4 और 5 को ले लो। अब देखो इसमें कोई कॉमन नहीं है, सिर्फ 1 कॉमन है, क्योंकि ये 2 के टेबल में जा रहा है, ये 4 के टेबल में जा रहा है, ये 5 के टेबल में जा रहा है, मगर 1 जो है ये कॉमन HCF है। तो 4 और 5 क्या हो गया, को प्राइम नंबर्स होंगे। क्या हो गए, को प्राइम नंबर्स हो गए। 7 और 9 ले लेते हैं, ठीक है ना, 7 और 9 भी को प्राइम नंबर्स हैं। अंडरस्टूड। तो ये आपको 2 नेचुरल नंबर्स A and B आर सेड टू बी को प्राइम नंबर इफ़ द HCF इज़ 1। अगर इसका कॉमन जो डिवाइजर्स आते हैं, फैक्टर्स आते हैं, वो 1 है, तो उसको हम लोग को प्राइम नंबर्स कहते हैं। इवन नंबर जो 2 के टेबल में जाते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ऑड नंबर जो 2 के टेबल में नहीं जाते, जैसे यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9, इनको हम ऑड नंबर्स कहते हैं। ओके, यहाँ तक हम कंप्लीट किया है। अब फ्रैक्शंस किसको कहते हैं, एनी नंबर विच रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ अ होल, होल का एक भाग, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, फ्रैक्शन। जैसे ये एक पूरा होल है, ये एक केक का पीस है, और आपने इसको 4 भाग में इक्वली डिवाइड कर दिया है, और आपने एक भाग खा लिया है, तो कैसे लिखेंगे हम, कैसे लिखेंगे, टोटल कितने हैं, 1, 2, 3, 4, तो होल कितना है, 4, और उसका पार्ट कितना खाया है, 1, तो 1/4 कहते हैं, 1/4। इसको हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, जिसमें ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं, न्यूमरेटर, और नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। देखो फ्रैक्शंस जो है 3 टाइप के होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स फ्रैक्शन। इसका डेफिनेशन देखेंगे, द फ्रैक्शन इन विच द न्यूमरेटर इज लेस देन द डिनोमिनेटर। अगर ऊपर वाला न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है, जैसे 1/4 है, 2/5 है, ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर, तो ये ऊपर वाला जब छोटा होता है नीचे वाले से, तो वो कौन सा फ्रैक्शन हो जाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उल्टा होता है, नीचे वाला छोटा होता है, ऊपर वाला बड़ा होता है। तो डिनोमिनेटर छोटा होता है, न्यूमरेटर बड़ा होता है। जैसे 8/7, 8/7, ओके, उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, इम्प्रॉपर। मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, द न्यूमरेटर इन द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विच व्हेन डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर गिव्स द होल नंबर क्वेश्चन इन एन इंटीग्रल पार्ट एंड लीव्स द रिमाइंडर, ठीक है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स फ्रैक्शन। अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ। जैसे 9/8 दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है ना, ये 8 जो है इसे डिवाइड, ये 9 अंदर होगा और 8 हम उसको जो है डिवाइज़र के रूप में यूज़ करते हैं। अब डिवाइड करने पे बाद आपको क्या मिलेगा, 1, ठीक है ना, 8 1 8, रिमाइंडर मिलेगा आपको 1, तो रिमाइंडर 1 है, क्वेश्चन क्या है 1, और ये जो है जिससे डिवाइड हो रहा है। तो हम इसको किस तरीके से लिखते हैं, क्वेश्चन को सेंटर में लिखा जाता है, रिमाइंडर को यहाँ पे, और ये 8 यहाँ पे, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। एक और एग्जांपल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे 5/3, क्या करेंगे, 5 अंदर लेना है, 3 1 3, तो आपका क्या कैसे लिखोगे, 1 लिखना है, या इसको 1 यहाँ लिखना है, 2 रिमाइंडर ऐसे, और 3 जो है यहाँ आएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है ना। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक है डेसिमल। डेसिमल का मतलब होता है कि जो नंबर जिसमें पॉइंट, ठीक है ना, द नंबर इन द न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन एंड रैशनल नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय द नंबर इन द डिनोमिनेटर, जब उसको डिवाइड करते हैं तो उसमें डेसिमल पॉइंट आ जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, डेसिमल, जिसमें पॉइंट होता है। और उसको कैसे रीड किया जाता है, उसको रीडिंग करने का एक अलग तरीका होता है, वो हम देखेंगे, उसका डेसिमल सिस्टम कहा जाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। देखो कैसे करना है, मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। मैंने एक वैल्यू ले लिया, जैसे 1/2, ये फ्रैक्शन है, इसको हम डिवाइड करते हैं, ठीक है ना, 1 अंदर ले लिया, 2 बाहर ले लिया। अब ये 1 2 के टेबल में नहीं जाएगा, तो हम क्या लिखते हैं, 0, ठीक है ना, 2 0 0। अब रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1, ओके। अब इसको हम और आगे
हमको और डिवाइड करना है, तो हम क्या करते हैं, इसके पास में एक पॉइंट लगा देते हैं, इसको डेसिमल पॉइंट कहते हैं। जैसे हम पॉइंट लगा देते हैं उसके बाद उस जो नीचे जो रिमाइंडर होता है उसके पास में हम इसको 0 लगा देते हैं। तो अब जो नया नंबर बनता है वो क्या है, 10। तो 2 की टेबल में कितने बार 10 जा रहा है, 5 बार। तो 2 5 10। इस तरीके से आपका आंसर आएगा। तो आपको 1/2 को आप कैसे लिख सकते हो, 0.5, ठीक है ना, 0.5 लिख सकते हो। उसी तरीके से हम इस तरीके से जो है दूसरे वैल्यूज़ लिखते हैं। अब उसका एक नंबर सिस्टम होता है, ये जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम बताया गया है। 1s, 10s, 100, 1000, ये आगे जैसे नॉर्मल चल रहा है वैसे ही है। पॉइंट के बाद वाला जो नंबर होता है उसको हम 10th, 100 और 1000 ऐसे प्रोनाउंस करते हैं। 1/10, 1/100, 1/1000, ठीक है। अब इसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, जैसे मैं आपको एक वैल्यू देती हूँ 54246, ठीक है ना, ये मैंने ये पॉइंट लिखा है। अब इसको कैसे कहा जाता है, इसको कैसे स्पेल किया जाता है, ये 1s प्लेस है, ये 10s प्लेसेस है, ठीक है ना। तो ये टोटल ये पूरा वैल्यू क्या हो गया, 54, क्या हो गया, 54। अब 54 तो है, बट पॉइंट के बाद के वैल्यू को हम कैसे बोलेंगे, इसको बोलना है पॉइंट, 54 पॉइंट, एक एक डिजिट बोलना है। अब इसमें आपको एक एक डिजिट को बोलना है, जैसे 2 4 6। इसको ऐसे नहीं करना 246, नो, ये रॉन्ग है। इसके पॉइंट के बाद के नंबर्स को हम अलग 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 करके ही बोलते हैं, 2 4 और 6, ठीक है ना। इसको ऐसे लिखा जाता है नंबर नेम्स में। और अगर इसका एक्सपैंड करते हैं तो 50 + 4, अब पॉइंट के बाद जैसे ये 2/10 + 4/100 + 6/1000, इस तरीके से होता है गेटिंग। तो पॉइंट के बाद जो होता है वो वैल्यूज़ को किस तरीके से बोला जाता है और लिखा जाता है, ठीक है ना, मैंने ये आपको समझा दिए हैं। अब डेसिमल्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, टर्मिनल एंड नॉन टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है कि एक पॉइंट आता है वो रुक जाता है, जैसे मैंने ये यहाँ पे बताया गया है। अब ये रुक गया है, आगे वो डिवाइड नहीं, फाइनल यहाँ पे 0 0 आ गए हैं। मैं एक डिजिट आपको डिवाइड करके बताती हूँ जिसमें वो बिल्कुल भी टर्मिनेट नहीं हो रहा है, जैसे 1/3। ये मैंने 1/3 लिया है, इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। 1 लिया है और 3, ये 0, ये जाएगा ही नहीं, 0, ठीक है ना, 3 0 सा 0, अभी रिमाइंडर बचा। अब मैं पॉइंट लगाते ही मैंने यहाँ पे 0 लगा दिया, ओके। ये जैसे मैं यहाँ 0 लगा रही हूँ तो अब 3 के टेबल में कितनी बार 10 जाएगा, जाएगा नहीं, मगर 9 ज़रूर जा रहा है, तो 3 3 सा क्या आएगा, 9, ओके। अब आपको वापस रिमाइंडर मिल रहा है, मतलब वो ख़त्म ही नहीं हुआ है, तो हम वापस 0 लगाएंगे, क्योंकि एक बार डेसिमल लगाने के बाद आप ज़ीरोस कितनी बार भी लगा सकते हो, एक एक हम लगा सकते हैं। ये हो गया, 3 के टेबल में वापस 9 जाएगा, वापस मुझे 1 मिल रहा है, ओके। अब मैं वापस ये 0 लगाऊंगी, ये वापस 3 के टेबल में जाएगा, क्योंकि वो आगे 12 नंबर तो है ही नहीं, वापस 1 लगेंगे। तो ये रेगुलर होता जाएगा, ठीक है ना, ये रेगुलर होता जाएगा। ये रेगुलरली 3 3 3 3 3 3 3 3, मतलब ये रुक ही नहीं रहा है। इसको क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। और जो रुक गया है एक बार सॉल्व करने के बाद, आगे 0 0 आ गया है, आगे और हम इसको सॉल्व नहीं करते, तो उसको क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग। अंडरस्टूड, टर्मिनेटेड फ्रैक्शन एंड नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये हमारा जो है वर्क है, आज का वीडियो में हम ये चीज़ पढ़ेंगे। क्या पढ़ा है हमने, टाइप्स ऑफ नंबर्स। तो आपका वर्क रहेगा होमवर्क में, पीरियड सेकेंड का वर्क रहेगा, आपको पेज नंबर 6 7 के डेफिनेशंस जो दिए हुए हैं नंबर्स के, खाली डेफिनेशंस लिखने और एक एग्जाम्पल से डेफिनेशन, यहाँ पे ये डेफिनेशंस दिए हुए हैं, वो आपको लिखना है डेफिनेशंस इन नोटबुक। अच्छे से डेफिनेशंस लर्न करोगे तो आपके बेसिक जो है वो क्लियर रहेगा। यहाँ पे भी आपको ये लाइन लिखनी है और एक एग्जांपल लिखोगे, ये लाइन लिखनी है और एक एग्जांपल। यहाँ पे आपको ये पूरा जो है डेफिनेशन आएगा और एक एग्जांपल, पूरा नहीं कॉपी करना है आपको, सिर्फ एग्जांपल एक ही लिखना है,
ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक और एक एग्जाम्पल लिखना है, ये यहाँ से यहाँ तक और एक एग्जाम्पल, ये यहाँ से यहाँ तक और एक एग्जाम्पल लिखोगे, ये यहाँ से इसका और एक एग्जाम्पल, आप 2-3 लिख सकते हो इसमें तो, ठीक है ना। तो सेम पैटर्न से आपको ये सारा करना है। तो ये हमारा जो सेकेंड पीरियड रहेगा।